नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष और आज बात होगी महिलाओं की। जी हाँ, महिलाओं के लिए देश के सबसे असुरक्षित शहरों में देहरादून भी शामिल हो गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा हाल ही में जारी नारी 2025 रिपोर्ट ने एक चौंकाने वाला सच सामने रखा है कि देहरादून देश के 10 सबसे असुरक्षित शहरों में शामिल है। इसको लेकर जहां कांग्रेस ने बीजेपी सरकार की आलोचना की है, तो वहीं उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भाजपा शासन की जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये तथ्य उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा की तस्वीर और भाजपा सरकार की विफलता को भी उजागर करता है। उन्होंने कहा कि सरकार की कार्यप्रणाली, राज्य में पुलिसिंग ढांचा और जन विश्वास तीनों में गहरी खाई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि ये कोई कागजी चिंता नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत है जो महिलाओं की जिंदगी को हर दिन खतरे में डाल रही है। आखिर कब तक हम और घटनाओं का इंतजार करेंगे? वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी बातचीत हुई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस तरह के किसी भी सर्वे से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में महिलाएं सुरक्षित हैं, देहरादून में महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वहीं केदारनाथ से बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने भी कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जिनकी सरकारों में मंत्री विधायक महिला अपराधों में संलिप्त होते थे, एफआईआर के लिए भी आंदोलन करना पड़ता था, आज वही रिपोर्टों को गलत तरीके से पेश कर देवभूमि की छवि खराब करने की कोशिश में लगी हैं। उन्होंने कहा कि धामी सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए अभूतपूर्व एवं साहसिक कदम उठाए जा रहे हैं। अब तक जितने भी महिला अपराधों के मामले सामने आए हैं, उनमें एक भी ऐसा नहीं है जिसके आरोपी कानूनी शिकंजे से बाहर हो। महिला सुरक्षा की हकीकत क्या है और सियासत इस पर क्यों हो रही है, इस पर आज हम करेंगे बारीकी से विश्लेषण। और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी जी हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। बहुत स्वागत है सुनीता जी आपका। मोहन कुमार जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। मोहन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मीनाक्षी घड़ियाल जी हैं, जो कि यूकेटी की प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है मीनाक्षी जी आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम सुनीता जी आपके साथ ही करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के सर्वे की जो रिपोर्ट सामने आई है, क्या कहेंगी मैम? आपकी सरकार, वो भी डबल इंजन की, देहरादून 10 असुरक्षित शहरों में शुमार है। सुनीता जी, सुनीता विद्यार्थी जी, सुन पा रही हैं आप हमें? जी 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 देखिए, अभी जिस प्रकार से ये पूरा मैटर कांग्रेस द्वारा उछाला जा रहा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो नारी 2025 का ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जैसा कि हमारे विधायक ने भी कहा कि ये पूरा जिस तरीके से एक मैं कहूँगी कि षड्यंत्र कांग्रेस की तरफ से रचा जा रहा है। क्योंकि आप ये पूछिए इनसे कि नंबर 1 पे जो ये रिपोर्ट चाहे प्राइवेट में कराई चाहे किसी ने भी कराई, और अगर ये कराई गई है तो नंबर 1 पे इंडी गठबंधन की सरकार क्यों है? इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि अगर टॉप 10 पे देखिए 31 शहरों में 12,770 बहनों ने जो है इसमें फीडबैक दिया कि आपका शहर जो है वो सुरक्षित है या असुरक्षित है। किस तरीके का फीडबैक जो है वो महिलाओं का आपके शहर में है। तो 60% विमेन जो देहरादून की हैं, क्योंकि देहरादून उन शहरों में शामिल था, तो उसमें ये कहा गया कि 60% महिलाओं का ये कहना है कि हमारा उत्तराखंड जो है बिल्कुल सेफ है महिलाओं के लिए। और दूसरी बात,
41% महिलाओं ने कहा न्यूट्रल, 10% महिलाओं ने कहा, जो 18 से 24 साल की युवतियां हैं उन्होंने कहा कि जो शहर है वो अनसेफ है, क्योंकि ये वर्किंग एरिया में जहाँ पे कई कॉल सेंटर्स में बहनों को जाना होता है, कहीं पे जिनकी नाइट ड्यूटी रहती है, तो ऐसी तमाम इसमें फैक्टर्स हैं कि आप जो है वहाँ पे अनसेफ फील करते हो उस दौरान या नहीं। तो उस वजह से 10% महिलाओं ने अपना इसमें जो है वो फीडबैक दिया। अब इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि 0.1% में तो शिमला भी है, तो शिमला की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? शिमला में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। ये खाली बतंगड़ बनाना है और अपने देवभूमि उत्तराखंड का नाम जो है बदनाम करना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार मिल रही हार से इतनी बौखलाई हुई है। उनको अब एन केन पुकेन किसी भी तरीके से ये देखना है कि हम लोग जो है किस तरीके से सुर्खियां बटोरे। मैं भी माँ हूँ, मेरे साथ यहाँ पे जो को पैनलिस्ट बैठी हैं वो भी माँ हैं। आप हम लोग जो हैं अपने बच्चों को बाहर भेजने से पहले हम सोचा नहीं करते, हम आराम से फ्रीली भेजते हैं उनको, चाहे 5 बजे का उनका क्लास है, चाहे 10 बजे का है, चाहे 4 बजे का है। जिस दिन माँ को ये डाउट होने लग जाएगा, ये शक होगा कि मैं अपनी बच्चे को जो है बाहर नहीं भेज सकती, मुझे खुद उसके साथ में जाना है और खुद वहाँ पे बैठे रहना है उतने घंटे जितने घंटे मेरा बच्चा जो है वहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, तब जाके ये चीजें जो है सामने आती हैं कि भैया यहाँ पे तो बहुत अनसेफ है, जैसे हमने कई कांग्रेस शासित प्रदेशों में देखा है जाकर। तो आप देखिए कि गूगल जब हम करते थे तो राजस्थान, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी का लंबे टाइम तक जो है शासन रहा, रेपिस्ट स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। आज आप देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किस तरीके से उन चीजों पर लगाम लगी है, उन अपराधों पर लगाम लगी है। लगातार जो है हर अपराध की तुरंत जो है वो वहाँ पे त्वरित कार्यवाही होती है, त्वरित जो पीड़िता को उसका मैं कहूंगी कि सुविधा मिलती है, उनको सहायता मिलती है। हाँ। तो जो गुड गवर्नेंस है, देखिए उस गुड गवर्नेंस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है और कांग्रेस पार्टी खाली छिछालेदार करती आई है और ये करती रही। ठीक है मोहन जी, देखिए ऐसा तो नहीं है कि सारे शहरों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उन्हीं शहरों का नाम है जहाँ पे स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, ऐसी भी नाम इसमें है। रांची 7वें नंबर पर है मोहन जी, वो भी तो असुरक्षित है महिलाओं के लिए। जी एंकर महोदय, बिल्कुल आपने जो कहा, और मैं देहरादून का निवासी हूँ, उत्तराखंड का वासी हूँ, इसलिए मेरी दृष्टि में पहले उत्तराखंड और देहरादून है। अभी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है वो कह रही थी, अरे भैया 2014 से आज भी आपको संज्ञान नहीं है क्या कि 2014 से इस देश में किसकी सरकार है? भाजपा की। राष्ट्रीय महिला आयोग किसका है? कांग्रेस का है क्या? कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठी है क्या महिला आयोग में? उत्तराखंड में महिला आयोग किसका है? पूछिए जरा इनसे। ये कांग्रेस की रिपोर्ट है क्या? कांग्रेस के लोगों ने पेश की है क्या? ये रिपोर्ट पेश की है राष्ट्रीय महिला आयोग ने, जो भारतीय जनता पार्टी का आयोग है देश में, और 2025 की रिपोर्ट है। इधर उधर की बात मत करिए। उत्तराखंड लूटा कैसे ये बताइए। जो उत्तराखंड, जो देहरादून सुरक्षा की दृष्टि से देश और विदेश में जाना जाता था, आज आपके नेतृत्व में इस पायदान पर आकर खड़ा हो गया। शर्म आनी चाहिए। आप कह रही थी मैं मां हूं, कहां थी आप अंकिता भंडारी के मामले में? क्यों मौन थी आप अंकिता भंडारी के प्रकरण पे? क्यों मौन थी आप सर्ड के मंडल अध्यक्ष, भाजपा के मंडल अध्यक्ष पे जो महिला का यौन शोषण करता है? क्यों मौन थी आप हरिद्वार के ओबीसी के पदाधिकारी, भाजपा के ओबीसी के पदाधिकारी के आरोप में? क्यों मौन थी आप जब आप ही के बीजेपी के कार्यालय में एक दलित बेटी का रेप होता है और आपके संगठन महामंत्री पे आरोप लगता है और संगठन महामंत्री को आप हटाते हैं? क्यों मौन थी? हुआ नहीं क्या? अरे आज देश और दुनिया में जो है लोग, विदेश के लोग भी इस पे चर्चा करते हैं। इससे पहले भी एक रिपोर्ट आई थी, मैं आपको बताऊं, और उस रिपोर्ट में 9 हिमालय राज्यों का सर्वे हुआ एंकर महोदय, और जब 9 हिमालय राज्यों का सर्वे हुआ तो ये उत्तराखंड प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 पर आया। अनामिका शर्मा हरिद्वार की, किसकी पार्टी से है? कहां थी आप? ठीक है, आप कह रही है सेफ है। ठीक है मोहन जी, ठीक है, मैं आपको हाँ
सुनीता जी, मैं मीनाक्षी जी आ रही हूँ। अनामिका शर्मा, सुनीता जी जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, 10 सेकंड आपके पास। भारतीय जनता पार्टी की इनकी ठीक है मोहन जी, अब सुनते हैं ना, सुनते हैं ना, आपने कई सवाल पूछे हैं ना, जवाब ले लीजिए ना, अब जवाब ले लीजिए, अब सुनिए। देखिए, ये कह रहे हैं कि आप माँ हैं, तो आप जब बच्चियों पे अपराध हुआ तब कहाँ थी? नहीं, ये पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग किसका है, ये बताइए ना। नहीं, उस वक्त क्या कर रही थी? उस वक्त सुनीता विद्यार्थी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर भी थी। और राष्ट्रीय महिला आयोग किसका, ये बताइए ना। राष्ट्रीय महिला आयोग, जिस रिपोर्ट को आप खारिज कर रहे हैं सिरे से, ये रिपोर्ट किसकी है? देखिए, साफ तरीके से राज्य महिला आयोग ने अपने वक्तव्य में कहा है कि ये राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट नहीं है। आप राज्य की बात करिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट है। अब आपने क्वेश्चन कर लिया ना, अब आप अभी बीच में छिछालेदार मत करिए। आपके टाइम में आप ये बताइए, कांग्रेस भवन में महिलाओं का नेता शोषण करते हैं, शारीरिक शोषण करते हैं, तब आप कहाँ थे? जब आपका मोर्चा का जो अध्यक्ष था, और आज इस मैदान पर एंकर मोदी इसलिए आकर खड़ा हुआ है कि आज अपराधियों में भारतीय जनता पार्टी की संख्या के लोग सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, एक एक करके अपनी बातों को रखिए ना प्लीज, ऐसे नहीं। मैं मीनाक्षी जी का रुख करूँ, मैं फिर लौटती हूँ। सुनीता जी मैं आ रही हूँ, सुनीता जी। मीनाक्षी जी, वाकई क्या देहरादून असुरक्षित है महिलाओं के लिए? जनता पार्टी नहीं करती, वो हालात हो गए यहाँ पे देहरादून में? देखिए, ये तो रिपोर्ट खुद ही दर्शा रही है कि देहरादून के क्या हाल है। और दूसरी चीज, मुझे मतलब दुख इस बात का है कि जिन लोगों को इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिन लोगों को ये कहना चाहिए कि हाँ, आने वाले समय में कई ऐसी कमियां हैं जो देहरादून में दूर हो सकती हैं, जिससे महिलाएं सुरक्षित हों, वो लोग इस रिपोर्ट को ही नकार रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि कांग्रेस पे आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है। अगर मेरा ये मानना है कि यदि कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है तो आपके पास भी कई सवाल हैं, आप इनका जवाब दीजिए इंस्टेड ऑफ कि कांग्रेस पे आरोप प्रत्यारोप करें। मुझे लगता है कि अगर हम देहरादून की बात करें तो देहरादून का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे कई करोड़ों रुपए इसको स्मार्ट सिटी बनाने में लगा दिए गए, लेकिन वहीं हम देखेंगे कि यहाँ सीसीटीवी उस संख्या में नहीं है जितना यहाँ पे होने चाहिए थे। हाँ। यहाँ पे आप गलियों में देखिए या सड़कों में भी देखिए तो लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। अगर मैं बात करूं कि वुमेन रेस्ट रूम की, तो चाहे वो ISBT हो या आपका रेलवे स्टेशन हो, वहां पे कहीं पे भी वुमेन रेस्ट रूम या वुमेन प्रतीक्षालय जो है वो नहीं है प्रॉपर तरीके से मेंटेन, और ना ही वहाँ पे वुमेन पुलिसिंग हो रही है। अभी सुनीता जी कह रही थी कि मैं भी एक माँ हूँ और मैं अपनी बच्चियों को बिल्कुल सेफ महसूस करती हूँ। तो मेरे पास उनके लिए एक सवाल है कि यदि सड़कों पे, जो कि आए दिन हमने देखा है, बिल्कुल मेरे घर के पास भी बिल्कुल ऑन रोड एक शराब का ठेका है, और उस शराब के ठेके में 7 बजे से 6-7 बजे जैसे ही अंधेरा होने लगता है, वहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है जिसमें एक नॉर्मल व्यक्ति, मतलब हम लोग भी वहाँ से आने जाने में थोड़ा कतराते हैं। तो एक छोटी बच्ची जो कभी ट्यूशन से आ रही है, स्कूल से आ रही है, या ऑफिस से जो लड़कियां आ रही हैं, तो सोचिए उस रास्ते से गुजरने में उन्हें कितना अनसेफ फील होता होगा। वहाँ पे कोई महिला पुलिसिंग नहीं होती है, वहाँ पे कोई लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती है, बल्कि आप देखेंगे बिल्कुल इस पे जवाब लेंगे हम सुनीता जी से। सुनीता जी भी हमारे साथ अब लाइव जुड़ गई हैं, पहले फोन पे थी। कि देखिए, स्टेट में आपकी सरकार, देश में आपकी सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग आपका, आप अपने आप को बहुत सुरक्षित मानती हैं, आपका परिवार अपने आप को बहुत सुरक्षित मानता है, अच्छी बात है। डबल इंजन की सरकार होने के आपने बहुत बेनिफिट भी गिनवाए थे, ये भी अच्छी बात है, लेकिन वो बेनिफिट मिल पा रहे हैं? मैं महिला सुरक्षा की बात कर रही हूँ। अगर देहरादून टॉप 10 में आ रहा है और महिलाएं असुरक्षित हैं वहां पर, इसकी तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए आप लोगों को, इसको सुधारने की बात करनी चाहिए। आप कहने जी ऐसा है ही नहीं, इस रिपोर्ट को ही खारिज कर देते हैं, ये कहां तक जायज है? कम से कम जिम्मेदारी लेकर उन चीजों को तो दुरुस्त करने की कोशिश करिए जहां जहां पे खामियां कमियां हैं। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। जी जी, मैंने आपको अपने पहले ही वक्तव्य में मैडम ये कहा कि हमने जो भी रिपोर्ट आई है, चाहे वो किसी ने भी कराई, और अगर राष्ट्रीय महिला आयोग ने नहीं कराई है एक बार को, जैसा कि हमारी राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा, तो करवानी चाहिए, क्योंकि ये नितांत आवश्यक है। अब दूसरी बात जो है, मैंने जैसे कहा कि अपराध की श्रेणी में इंडी गठबंधन के राज्य नंबर 1 पे हैं। आप
देहरादून शहर को टॉप 10 में इसलिए देख पा रहे हैं, और मैंने कहा कि ये 2014 के बाद की बात कर रहे हैं भाई साहब। इनसे पूछिए 2012 में इन्हीं की सरकार थी, तब तो 5वें नंबर पर नहीं, था। ये कौन सा जवाब होता है? ये नहीं, कौन सा जवाब जवाब होता है कि जी जवाब पहले थे, उनकी पहले सरकार इनके- थी और पहले उनकी देखिए, सरकार ऐसा थी? पहले इनके मैम जवाबों ये को मैं जवाब दे दूं एक्सपेक्ट one नहीं by करती one। जनता फिर आपसे। मैडम आप जो बोल रही हैं, देखिए जवाब होता है। आप कह रही हैं कि आप नकार रहे हैं, हम नहीं, फिर नकार रहे। आप बता दीजिए कि हमारी थाली में घी कम है जी, उनकी थाली में ज्यादा था, या उनकी थाली में कम है जी, उन्होंने ज्यादा खाया। ये कौन सा आपकी जिम्मेदारी है मैम? डबल इंजन की सरकार है आपकी डबल इंजन की सरकार है, आपकी जिम्मेदारी है। राज्य महिला आयोग अगर इसको नकार रहा है रिपोर्ट को, तो इसके क्या मतलब है? राष्ट्रीय महिला आयोग अलग दे रहा है, राज्य महिला आयोग इसको नकार रहा है, सवाल खड़े कर रहा है उस पे। हाँ, मैंने वही बात कही कि अगर नहीं भी कराई गई है तो ये कराई जानी चाहिए, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है, और उन्हीं के माध्यम से होनी चाहिए। क्यों प्राइवेट करें? उन्हीं के माध्यम से होनी चाहिए। लेकिन और लगातार हो रही है, आप देख रहे हैं कि जो हमारा उत्तराखंड में जो कह रहे हैं कि इसकी रिपोर्ट है, उसकी रिपोर्ट है, कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं है। इनसे ये पूछिए ना, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भवन के अंदर उनकी जो कांग्रेस की पदाधिकारी हैं बहनें, उनका शोषण किया गया, उनका शारीरिक शोषण हुआ, तब ये भाई साहब कहाँ थे? जब गैंगरेप में इनके जो लोग फंसते हैं, जो इनके पदाधिकारी हैं, तब ये कहाँ थे? मसला ये है कि इनके टाइम में हम जैसे जानते हैं कि आंदोलन करने पड़ते थे FIR कराने के लिए। नारी निकेतन में इनके क्या गुल खिलाए हैं इन्होंने, क्या वो 1 by 1 रख दूं यहाँ पे? बात ये नहीं है, बात ये है कि आज जो असुरक्षा वाली ये बात कर रहे हैं, उत्तराखंड देवभूमि को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। कौन कर रहा है? ये जो कौन कर रहा है? पर्टिकुलर आ जाते हैं कि आपकी नहीं, माँ कौन है, कौन कर रहा है मैम? वही चीज है, फिर आप नहीं सुन रहे हैं ना, सवाल सुनिए पहले। कौन कर रहा है बदनाम? वो किसी के भी घर में आ सकता है। कौन कर रहा है मैम बदनाम? कौन कर रहा है? मुझे जवाब तो दीजिए कम से कम। इतना संवेदनशील कौन बदनाम कर रहा है मैम? कौन बदनाम कर रहा है बताइए ना। रिपोर्ट किसकी है? किस पे सवाल उठ रहे हैं? किसकी सरकार है? बदनाम कौन कर रहा है मैम? कौन बदनाम कर रहा है? बने हैं ताकि महिलाएं जो है, नहीं, और नहीं। पिंक सिटी, पिंक बूथ जो आप है, भले ही तो बार बार ये बोले महिलाएं सुरक्षित है, लेकिन महिलाएं सुरक्षित है या नहीं है तो रिपोर्ट बता रही है ना मैम। कौन बदनाम कर रहा है? कौन बदनाम कर रहा है उत्तराखंड को? देवभूमि कैसे बदनाम? भाजपा के कार्यकाल में तो महिलाएं सुरक्षित हुई हैं। बात कार्यकाल की नहीं है, जनता को कार्यकाल से नहीं मतलब है कि किसका कार्यकाल है। जनता को अपनी सुरक्षा से, महिलाओं को अपनी महफूजियत से मतलब है मैम। इनके कांग्रेस के अध्यक्ष पर महिलाएं कितना आरोप लगाती है शारीरिक शोषण के, इनके नेताओं पे कितना आरोप लगाती है, इनसे पूछे जरा। आप लगातार बोलते रहे, लेकिन बोलते अपने आप को आप सही साबित नहीं कर सकते ना। जो रिपोर्ट सामने आई कम से कम उसको तो आप एक्सेप्ट करिए। आपकी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष जो है, तो आप प्लीज नहीं, आपकी जो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष जो हैं कुसुम कंडवाल, उन्होंने तो इसको खारिज कर दिया। मोहन जी मैं आती हूँ, मैं सुनीता जी आ रही हूँ फिर से। मोहन जी देखिए, उनका कहना है कुसुम कंडवाल का कि उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष से बात की है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ और महिलाएं जो है देहरादून में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब देखिए, एक रिपोर्ट आती है, उसके बाद उसको खारिज कर दिया जाता है, फिर ये कहा जाता है देखिए हमने तो जी बात कर ली है फोन पर, और उसके बाद वो कह रही नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं। उन्होंने ही कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोई सर्वे नहीं कराया। इससे पहले देश के अंदर एक सर्वे हुआ अभी हाल फिलहाल 3 महीने पहले, आपको भी जानकारी है, हाँ, जिसमें 9 हिमालय राज्यों का सर्वे हुआ था। नहीं वो बात आप बता चुके हैं ना। 9 हिमालय के हाँ। राज्य मैं बता चुका ना। हाँ। ये उसको भी झुठला देंगी। हाँ 2012 से पहले जिनकी आज जिक्र कर रही थी ना, हाँ 2012 से पहले जब इस तरह के प्रकरण होते थे तो सरकार जिम्मेदारी लेती थी और सरकार जिम्मेदारी से भागने का काम नहीं करती थी। हाँ। पर हाँ, 2012 के बाद जब सत्ता 2014 में भारतीय जनता पार्टी की आई तो अपराधियों के संरक्षण में मसाल जुलूस निकाले गए। इसलिए आज ये रिपोर्ट जो है बेचैन कर रही है। 2021 मुझे बताइए, शाहबानो के बलात्कारियों का राज तिलक कौन कर रहा था? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे। कटुआ में मंदिर के अंदर बच्ची का रेप होता है, उनके बलात्कारियों को बचाने का संरक्षण कौन कर रहे थे?
ये अपराधी कर रहे थे भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी के नहीं, लोग। बिल्कुल नहीं, ये अपराधी लखनऊ तो जा रही पहले महिला से कार्य, भारतीय ये जनता लखनऊ तो पार्टी पहुंच का गई, कार्य है। पर ये भाजपा आप के इस संजय बात कुमार को पे नहीं जा पाई, भुला नहीं जो सकते। भाजपा का भारतीय संजय जनता कुमार पार्टी में प्रदेश अगर कोई महामंत्री था अपराधी है, देहरादून तो के उसको अंदर, तुरंत ये निष्कासित लखनऊ किया तो है, चली उसको सजा गई, ये दिलवाई हिमाचल है। तो चली आपकी गई, तरह पर ये घरों में नहीं अंकिता छिपाया, भंडारी पे नहीं जा पाई, आपकी जिस तरह पर इनका संरक्षण नहीं संगी दिया, और इनके संघ आपकी के तरह नेता उनको का और भारतीय सत्ता जनता नहीं। पार्टी के नेता ये का आपकी बेटा नियति है उल्टी कि तारिया, अपराधियों को ये उस पर संरक्षण बात दो। नहीं करेंगे। देखिए मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी, होता है और आप जो है ये मोहन जी, अनामिका शर्मा पे बात नहीं करेंगी, ये आप मुकेश जो बोरा पे राजीव बात गांधी नहीं जी को करेंगी, जिन- ये सल्ट जिन के अपराधी मंडल से अध्यक्ष पर उड़ाया, बात नहीं उनको- करेंगी, उनको सबसे ये आपने लाल माफ कुआ कर के दिया। अपने बीजेपी नेता क्यों के माफ बारे में कर बात दिया नहीं आपने? करेंगी। ये देश आप के मुझे जनप्रतिनिधि बताइए, थे वो। संजय धारीवाल इनका जो हरिद्वार का नेता, मोहन जी, ये उस पर देखिए बात नहीं, नहीं, करेंगी। देखिए जब हम दूसरे पे उंगली उठाते हैं ना तो चार उंगलियां हमारी तरफ इशारा कर रही होती है। मोहन जी एक सेकंड, सुनीता जी मैं आ रही हूँ, मैं एक सेकंड आ रही हूँ। सुनीता जी, अरे आप मुझे बताइए ना, सुनीता जी एक कौन सी सेकंड में आ रही कांग्रेस? हूँ। अगर मोहन जी सत्ता में आप बैठिए, सवाल सुनिए ना सर, कांग्रेस ऐसे नहीं, आप नहीं चिल्ला चिल्ला के नहीं डिबेट नहीं ऐसे नहीं करनी, सवाल का जवाब दीजिए प्लीज प्लीज। नहीं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, एक सेकंड एक सेकंड। मोहन जी मोहन जी मोहन जी मोहन जी मोहन जी मोहन जी एक सेकंड सुनीता जी एक सेकंड रुक गए, एक सेकंड प्लीज प्लीज प्लीज। इस्तीफा ले लीजिए। जब आपके सत्ता में बैठने से कांग्रेस षड्यंत्र रच रही है तो आपका फेलियर साबित हो रहा है। मोहन कुमार जी मोहन कुमार जी से मुझे एक बात बताइए कि यहाँ तो चलिए इनका फेलियर साबित हो रहा है, महिला सुरक्षा में महिला को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। आपके शहर में क्या है, जहाँ पे आपकी सरकार है वहाँ पे क्या है? मैंने पहले रांची का जिक्र किया, आपने उस बात को घुमा दिया कि देखिए मैं तो उत्तराखंड का वासी हूँ, लेकिन ऐसे घुमाकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता ना। मैं मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, रांची की रिपोर्ट आई तो रांची की सरकार के लिए शर्म है। इस्तीफा दे देना चाहिए, बोलिए सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। देहरादून तो 8वें नंबर पर है, रांची 7वें नंबर पर है। जो पीठ थपथपाती है, ये सुनीता विद्यार्थी जो पीठ थपथपाती है धामी की, ले धामी से इस्तीफा। क्यों नहीं ले रही धामी से इस्तीफा? यूसीसी पे तो बड़ा बखान कर रही है। लेकिन मैं मीनाक्षी जी का रुक करूं। मीनाक्षी जी देखिए यहाँ पे तो हालात सब जगह एक जैसे हैं, सब जगह एक जैसे हैं। जब हम एक पे उंगली उठाते हैं तो दूसरे पे उंगली उठाना हम नहीं छोड़ सकते। हालात तो वही है महिला सुरक्षा को लेकर। मैं एक सेकंड आ रही हूँ, प्लीज ऐसे मत करिए मीनाक्षी जी, आप मुझे बताइए, जब भाजपा ऐसे नहीं करिए प्लीज। मोहन जी प्रत्यारोप का दौर खत्म हो तो महिला मुद्दों पे बात की जाए। सुनीता जी मैं आ रही हूँ। मीनाक्षी जी देखिए सुन रही है, वो काफी देर से सुन रही है आप लोगों को, प्लीज ऐसे मत करिए, बोलने दीजिए उन्हें। मैं आ रही हूँ। विपक्ष रच दे, अगर विपक्ष षड्यंत्र रच दे तो ये सरकार का फेलियर है। मोहन जी प्लीज ठीक। आज हमारे लिए ये जो महिला सुरक्षा का मुद्दा है, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि देहरादून एक राजधानी है, अस्थायी राजधानी ही सही, लेकिन आज की तारीख में ये राजधानी है और यहाँ पे बहुत से बच्चे, चाहे पहाड़ों से हो या कहीं और से हो, वो बच्चियां यहाँ पे पढ़ने आती हैं, जॉब करने आती हैं। तो इन सब के लिए यदि ये असुरक्षा का भावना जो है वो इस शहर के अंदर होगी तो ये बहुत ही मतलब खतरनाक है। और मुझे लगता है देहरादून जिसे स्मार्ट सिटी का नाम दिया जा रहा है, और सबसे ज्यादा सवाल तो देखिए सत्ता पक्ष से ही उठाए जाएंगे क्योंकि उनके हाथ में ये जिम्मेदारी है कि इस शहर को कैसे सुरक्षित बनाया जाए। कई कमियां तो अभी बैठे बैठे मैंने ही गिनवा दी कि देखिए यहाँ पे ना पर्याप्त शौचालय है, ना सीसीटीवी कैमराज है, ना वुमेन पुलिसिंग होती है। पलटन में एक नाम के लिए इन्होंने पिंक बूथ खोल दिया था जहाँ पे अपनी समस्याओं को, लेकिन आप देखेंगे उस पिंक बूथ में हमेशा ताला नजर आता है। कहीं आप ISBT चले जाइए, रेलवे स्टेशन चले जाइए, वहाँ महिलाओं के लिए कोई प्रॉपर रेस्ट रूम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं मुझे बताइए कि आप लोगों ने क्या इस मुद्दे को उठाने की कभी कोशिश की कि पिंक बूथ पे ताला लगा रहता है, महिला सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं है, विपक्ष होने के नाते क्या भूमिका रही है आप लोगों की? आप ये देखिए कि जब ये इस रिपोर्ट को मानने को तैयार नहीं है तो आपको लगता है कि इन लोगों ने हमारे उठाए मुद्दों पे कभी एक्शन नहीं, कब आप सड़कों पे उतरे मुझे बता दीजिए ना, कब आप लोगों ने प्रदर्शन किया महिला सुरक्षा को लेकर? मैम हम लगातार अंकिता भंडारी के लिए भी हमने प्रदर्शन किया। अंकिता भंडारी एक विषय था जिसको आप लोग उठा भी रहे थे, भुला भी रहे थे। मैं वही आपको बता रही हूँ। आपने कब इस बात को उठाया कि देहरादून असुरक्षित है, सीसीटीवी नहीं है, खराब हो चुके हैं सीसीटीवी, हमने महिला सुरक्षा पुलिसिंग नहीं है। प्रदर्शन किया है। अगर आपको पिक्चर की आवश्यकता है तो मैं पिक्चर दिखा दूंगी क्योंकि आज की तारीख में सोशल मीडिया का जमाना है ना, जब तक आपको पिक्चर्स नजर नहीं आएंगी आपको विश्वास
होगा, क्योंकि आप भी देखिए, आप ये देखिए कि बिल्कुल सामने सामने जब भाजपा प्रवक्ता इन चीजों को झुठला सकती है, तो हमारा तो सड़कों पे आना इनको नजर नहीं आएगा। हम लगातार इस मुद्दे पे हैं। हमने आईएसबीटी, जब आईएसबीटी पे केस हुआ था एक बच्ची के साथ 5 लोगों ने, उस समय भी हमने वहाँ पे इन सब कमियों को रखा था कि यहाँ पे पुलिसिंग की जो करनी चाहिए मैम, करनी चाहिए। आप लोग विपक्ष में हैं और विपक्ष होने के नाते उन तमाम मुद्दों को उठाया जाना चाहिए जो कि जनता के साथ जुड़े हुए हैं और खासतौर पे महिलाओं की महफूजियत के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी सुरक्षा के साथ जुड़े हुए हैं। जहां जहां पे खामियां, जहां जहां पे कमियां, उन कमियों को उजागर करने का जिम्मा आप लोगों के कंधों पर है और इनको आपको निभाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहरहाल वक्त की कमी है मेरे पास, बहुत बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा वक्त नहीं दे पाऊंगी। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।